तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक पढ़े उसी से। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। अब ये एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। ऐसा क्वेश्चन को दो तरीके से लिखा जाएगा, या तो इवेल्युएट करना लिख सकता है, या तो आपको क्या कर सकता है, सो दैट करना लिख सकता है। अगर उसके पास वैल्यू रहेगा तो वो प्रूव करने के लिए लिख देगा, और वैल्यू नहीं है तो इवेल्युएट करना लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हम पढ़ रहे हैं रेशियो, और रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 tan थीटा बराबर 4। 3 tan थीटा बराबर 4, क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर है? नहीं है ना। देखो इधर, तो ये 3 इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखो बच्चा, tan थीटा बराबर 4/3, क्योंकि गुना है इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास कंप्लीट रेशियो बन चुका है, समझ रहे हैं। अभी कंप्लीट रेशियो बन गया, मतलब tan थीटा मतलब क्या, p/b, p/b हो जाता है, समझ रहे हैं। अब बताइए, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा, गलती कभी नहीं होगा, जल्दी जल्दी वैल्यू भी लिख लेंगे, ठीक है। और जब थीटा लिखा हुआ है तो थीटा आप यहाँ पर लिख लीजिए, समझ रहे ना। अब थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो 4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक छोटा सा बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये तो हाइपोटेनस है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। जब हम p के जगह 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और b के जगह 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, 25। तो h बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, 5। हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये रूल कहता है, ये रूल है। एक होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, समझ रहे ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये क्या होता है, याद रखेंगे, वैल्यू थोड़ा सा जल्दी आसानी से बन जाएगा कि जब क्वेश्चन में हाइपोटेनस के जगह 5 हो, क्वेश्चन में हाइपोटेनस के जगह 5 हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइपोटेनस के जगह 5 हो, तब जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो या तो 3 या तो 4, या तो 4 या तो 3, निकालने की जरूरत भी नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया sin थीटा बराबर 3/5, तो हाइपोटेनस की जगह 5 है, और अगर हाइपोटेनस की जगह 5 है इसका मतलब ये क्लियर है कि बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 में से दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हाइपोटेनस की जगह 5 होना चाहिए। अब मान लीजिए हाइपोटेनस की जगह 4 है, तो आप कहिएगा कि उसका परपेंडिकुलर 5 होगा, नहीं, समझ रहे ना। उसी तरह से हाइपोटेनस की जगह अगर 13 आ जाए, तो कुछ डेटा तो आप याद रख सकते हैं ना, 13 रहेगा, तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस 12 होगा या 5 होगा, 5 होगा या 12 होगा, याद रखना, ठीक है। उसी तरह से 17 289 होता है ना जी, तो 17 मतलब 289, 25 15, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 25 का 200 हो जाएगा, 7 7 49, 9 5 14 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना, 289, 8 हो जाना चाहिए, 64 क्या, 8 8 64, 225, 279 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको और भी कुछ याद रखना है, जैसे अगर 41 होता है ना तो 40 हो जाता है, और क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम ट्रिपलेट है, याद रखेंगे। अब मान लीजिए हाइपोटेनस की जगह 17 है, तो क्या क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस 15 और 8, ठीक है। अगर हाइपोटेनस की जगह 13 है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, 12 और 5 हो जाएगा, निकालने का जरूरत भी नहीं है। अगर 41 हो जाएगा तब आपको क्या जाएगा, 40, और ये एक और होता है, और बहुत सारे होते हैं, एक 21 का स्क्वायर 441, वो वाला भी हो जाता है। अगर हम 21 का स्क्वायर लिखते हैं तो 21 को अगर हाइपोटेनस रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तब 20 का स्क्वायर 400, नहीं, एक 21 वाला भी था लगता है, नहीं 441 वाला, चलिए देखते हैं, याद आ जाएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो चुका है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, वहां से वैल्यू क्या करना है, 3 और साइन थीटा, साइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा का मतलब क्या, 4/5 हो जाएगा ना, तब 4/5, और यहाँ पर क्या बाबू, प्लस 2 cos थीटा, तो 2 का 2 और cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या, 3/5 हो जाएगा, ठीक है, और बटा, समझ रहे हैं। अभी क्या है, 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या, 4/5, बोलो तुम लोग, ठीक है, और माइनस 2, और यहाँ पर क्या है बाबू, cos थीटा, cos थीटा के लिए क्या लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 3 4 12 बाई में 5 प्लस 6/5, ठीक है। अब बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 12/5 माइनस 6/5, सही है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या, बेस सेम है तो पावर खाली जोड़ लेते हैं न्यूमरेटर को, तो 12 छो कितना हो जाएगा, 18/5, और यहाँ से 12 में से 6 घट गया, 6/5, 5 से 5 घट गया, और ये 6 से 3 बार में कट गया, तो इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इतना इजी था, लिख लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है, जब देखना तो, और इसको बना लेना, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल, आपको वीवीआई में इसको रखिएगा, तो ये क्या लिखा है, कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। अब पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, अब ये ट्रायंगल, उसके बाद आप देख लीजिए बी पर 90 डिग्री है, समझ रहे हैं ना। तो बी आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ए और सी आप कहीं भी लिख लीजिए,
सही है, यहां से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या लिखा है बाबू, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, जहां BC होगा वहां 7 लिख लेते हैं, ठीक है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, मान लीजिए आपके टाइम नहीं आए फिर कभी आ जाए, क्योंकि बहुत बार रिपीट किया गया, ठीक है। अभी देखिए आपको बताएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब BC की जगह 7 हो गया। एक बात और गिवन है आपके पास, वो क्या गिवन है आपके पास, तो गिवन है बच्चा AC माइनस AB बराबर 1, ये गिवन रिलेशन गिवन। हाँ, B पर 90 डिग्री है, वो तो लिख दिया ना, ये 90 डिग्री है, समझ रहे हैं ना, B पर 90 डिग्री है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को लेट करना है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास लेट AC इज इक्वल टू x, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो AC के सामने हम क्या लिख लेंगे, x, अब माइनस AB को AB लिख लेते हैं और 1 का 1 लिख लेते हैं। अब देखो ये एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, इन दोनों को एक तरफ होना चाहिए था, इस वैल्यू को उधर होना चाहिए था, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर क्या, AB। अब हमारे पास दोनों रिजल्ट आ चुके हैं, हम AC को x लेट कर रखे हैं तो AC के जगह x लिख लेते हैं, और AB के जगह हमारे पास आ गया x माइनस 1, समझ रहे हैं ना, AB के जगह हमारे पास क्या आ गया बाबू, x माइनस 1 आ गया। अब देखिए आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस है, तीनों है, तो इस तीनों का रिलेशन क्या होता है, इस तीनों का रिलेशन होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। अब h स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, x का स्क्वायर बराबर p के जगह पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b के जगह क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। देखिए आप एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको आ जाएगा। इसके बाद 12 नंबर जो एग्जाम्पल है सेम, एक बार उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर से आप भेज दीजिएगा कमेंट में, समझ रहे हैं ना, कमेंट में लिख देना है कि ये नहीं बना है क्या, लेकिन बनाएंगे। ये सब अच्छा क्वेश्चन। अब एक्स स्क्वायर अब बराबर, ये देखो बाबू ये एक फॉर्मूला हो गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि a की जगह x है, अब b की जगह 1 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, अब माइनस 2 a की जगह x, b की जगह क्या 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 49, थोड़ा सा सही है, यहाँ भी x प्लस में, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस में, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया बाबू, 1 का 1 ऐसे जोड़ लीजिए, 1 और 49 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और माइनस 2x, और इधर आपको क्या हो गया 0, समझ रहे ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या 50, और x बराबर आपको क्या हो जाएगा 25, समझ रहे हैं। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, तो x के जगह हम क्या लिख लेंगे 25, और 25 में से एक घट जाएगा तो 24, मतलब इस क्वेश्चन का जो बेस है वो 7 है, हाइपोटेनस 25 है, परपेंडिकुलर 24, समझ रहे हैं ना। अब आपको क्या पूछ रहा है, अभी आपसे पूछेंगे, देखते हैं कितना आप ध्यान रखें। यहाँ क्वेश्चन है हेंस, क्या क्वेश्चन है, cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a, तो a कहा है a, cos का तो फॉर्मूला होता ही है b बटा h, ठीक है, लेकिन बेस a के लिए कौन हो जाएगा, a इसकी बात कर रहा है, तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब 7 परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन हो जाएगा बाबू 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनस की जगह कितना हो जाएगा 25, समझ रहे ना। अब माइनस साइन, साइन a, फिर से a यही है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस में तो चेंज होगा नहीं, तो 7/25, और इस तरीके से एलसीएम कितना हो जाएगा 25, और 24 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, समझ रहे ना। तो ऐसे आप आसानी से इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए, लिखो नहीं देख लो सिर्फ, ठीक है। 14 नंबर का क्या है बाबू, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये गिवन है, ये आपको दिया है, दोबारा फिर से आप ध्यान से देखिए, दोबारा बता रहे 3 बार 4 बार बता चुके हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है कि आप जानते हैं ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है तो उसके बदले में 1 हो जाता है, लेकिन कब होता है, ए गो साइन स्क्वायर प्लस ए गो कॉस स्क्वायर रहेगा तब 1 होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए 3 गो साइन स्क्वायर है प्लस 3 कॉस स्क्वायर है, तब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से 3 को कॉमन कर लें, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बच जाएगा, और हम क्या समझ रहे हैं कि इतना दूर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जब एक गो साइन स्क्वायर एक गो कॉस स्क्वायर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 4 गो साइन स्क्वायर और 2 गो कॉस स्क्वायर है तो उसके जगह पर आप 1 लिखेंगे, तो ये भी तो आपको समझना है कि हम पहले इसको एक जैसा बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 3 गो कॉस स्क्वायर है, और आपको क्या पता है 7 गो साइन स्क्वायर थीटा में 3 गो साइन स्क्वायर थीटा भी तो हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं और लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस साइन स्क्वायर थीटा,
3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 गो और 4 गो को जोड़ देंगे तो फिर से 7 गो हो जाएगा, समझ रहे ना। और पहले से हमारे पास क्या है बाबू 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब बराबर आपको क्या है भाई 4 है, समझ रहे ना। तो आप देखिए कोई अंतर नहीं पड़ा, जो ऊपर में लिखा है वही लिखे है, खाली हम इसको एक जैसा बनाए हैं क्योंकि हम क्या जानते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सेम कोफिशिएंट के साथ रहेगा, तो वहां से कॉमन करके उसको एक कर देंगे, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 कॉस स्क्वायर होता तब आप 7 को कैसे तोड़ते, 5 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, तभी तो उसको बदलता है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए यही रहता 3 और ये रहता 8, तो इसको छोड़ देते, इसको चेंज कर देते, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। अब इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं बाबू, इस दोनों को देखिए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों से 3 कॉमन कर लेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर आपको क्या 4, ठीक है। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 बराबर कितना 4, समझ रहे ना। अब यहां से क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, अभी 3 गुने 1 3 और 3 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, ठीक है। और क्या हो जाएगा बच्चा साइन थीटा बराबर 1/4 का अंडर रूट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या किसी ट्रायंगल का साइड निगेटिव होगा, हम कहेंगे कि ये जो भुजा है -2 यूनिट है या -2 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। आपको ये जरूर समझना है कि जब स्क्वायर उधर जाता है ना तो प्लस माइनस होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, वो पॉलिनोमियल में था, क्वाड्रेटिक जब होता था तो, समझ रहे ना। यहाँ पर ही पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर भुजा की लंबाई की बात कर रहा है, तो लेंथ क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस माइनस देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया बाबू साइन थीटा बराबर 1/2। अब फोटो बना लीजिए। अब अगर हम इसको थीटा बोलेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस का तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच के जगह पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पी की जगह क्या 1 और बी का बी, समझ रहे ना। अब ये इधर आ जाएगा तो 3 बी स्क्वायर बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया √3। आपको प्रूफ क्या करना था कि tan थीटा, हेंस tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, और यहाँ p का वैल्यू कौन है 1 और b का वैल्यू कौन है √3, और ये क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ये आपको क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन जरूर आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। और जितना एग्जाम्पल है पूरा कल पढ़ के आइए, कल टेस्ट आप कर लेंगे, समझ रहे ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो 16 है, ठीक है। तो 16 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, उतना खास नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 वैल्यू दिया है, कह रहा है कि इतना बराबर इतना प्रूव कीजिए, सेक थीटा बराबर 17/8, तो इतना बराबर इतना साबित कीजिए। हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे निकालेंगे, पहले LHS को निकाल लेंगे, समझ रहे ना। अब आपको LHS जैसे इसमें आपको पता करना है कि सेक थीटा है, सेक थीटा मतलब आप एक फिगर बना लीजिए और यहाँ पर आप थीटा लिख लीजिए, ठीक है। अब सेक थीटा का मतलब क्या होता है हाइपोटेनस बटा बेस, तो हाइपोटेनस आपको कितना हो जाएगा 17 और बेस आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो कल ही रिलेशन हम लोग पढ़े थे 17 8 और किसका रिलेशन होता है 15 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिना निकाले भी अब आप बता सकते हैं, इतना तो एक्सपर्ट हो गया ना कि अगर हाइपोटेनस की जगह 17 मतलब 289, तो 15 का 225 8 का 64, तो 225 और 64 मिलकर 289 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसका अगला वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू को रखिए 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर। अब साइन का मतलब क्या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 15/17 बटा 4 कॉस स्क्वायर मतलब कितना बेस बटा हाइपोटेनस। अब 8/17, ठीक है, 8/17 का स्क्वायर, स्क्वायर है साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिखेंगे और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना 225 और 17 का कितना 289, सही है। अब बटा 4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना 64 और बटा में 289 और माइनस आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 - अब 4 को 225 से गुना करें कितना 900 आएगा, पक्का कंफर्म ना 1000 आएगा जी, 225 450 और 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 900 अब बटा में कितना 289 अब बटा, ठीक है। अब 64 चौके कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 6 चौके 24 और 2 26, ठीक है, सही है। 266 4 चौके 16 सॉरी 5 हो जाएगा 256, ठीक है। अब बटा में कितना 289 - 3। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 का और 289 का एलसीएम कितना 289 और यहाँ से 3 × 289 कितना आएगा गुना करके 867,
माइनस 900, ठीक है। अब बटा फिर से देखिए इसका भी एलसीएम आपको कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा 256 और माइनस कितना 867। अब देखिए 900 में से 867 घटेगा तो कितना घट के आ जाएगा, घटा लेते हैं 10 में से 7 घटा 3, ठीक है, 9 में से 6 घटा 3, ठीक है, और 8 में से 8 गया 0, समझ रहे ना। तो माइनस 33 हो जाएगा। अब बटा में 289 बटा, अब यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाएंगे कितना माइनस 611, माइनस 600 कंफर्म ना, 611, 7 में 6 गया 1, 6 में 5 गया 1, 8 में 6 गया 8 में 2 गया 6, ठीक है। और यहाँ पर कितना 289, इससे ही कट जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 33 से ही 611 है, 11 से कटेगा ये, 11 5 55, ठीक है, 6 एक नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका जवाब कितना आ गया 33 बटा में 611। ये किसका वैल्यू है एलएचएस का। अब हम आरएचएस का स्टार्ट करते हैं, आरएचएस का लिखते हैं, समझ रहे ना। तो आरएचएस का कितना हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan के लिए क्या हो जाता है p बटा b, तो 15 बटा 8 का स्क्वायर, अब बटा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है, 3 tan स्क्वायर, और tan का मतलब कितना 15 बटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा चीज नहीं, कैलकुलेशन है। 3 माइनस कितना 225 बटा में 64 बटा 1 माइनस 3 इंटू 225 बटा में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 64 से 3 कितना हो जाएगा 4 3 12 और 6 3 18 1 19 माइनस 225 बटा, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और कितना आएगा सॉल्व करके, तो 1 से 64 को गुना करेंगे तो 64 माइनस 225 गुने 3 तो कितना आ जाएगा 5 3 15, 3 दूना 6 6 1 7, ठीक है, 3 दूना 675 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 192 225 में से 192 को घटाएंगे तो 5 में से 2 घट गया 3, 12 में से 9 घट गया 2, समझ रहे हैं। और यहाँ से कुछ नहीं बचा माइनस 33 आएगा, हाँ ठीक है, ठीक 33 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। 5 में से 2 घटा 3, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब बटा में कितना 64, अब बटा ये आपको कितना आ जाएगा घटा के 611 माइनस में, अब बटा में कितना 64, 64 से 64 कट गया तो फिर से माइनस कट गया, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा 33 बटा में 611। कैलकुलेशन है, समझ रहे ना। तो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और ये आपको क्या प्रूव्ड, समझ रहे ना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। एक बार देख लीजिए, इसको वीवीआई में लगा लीजिए 23 नंबर को, ये एग्जाम में आ चुका है, 23 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है कि इन द फिगर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी क्या एक रेक्टेंगल, बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहा है कि एसी है 17, एसी आपको कितना है 17 सेंटीमीटर ही लिख लीजिए 17 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर बी सी ए थीटा, ये थीटा है, सही है, समझ रहे ना। और यहाँ लिखा है सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें तो लिखा है साइन थीटा बराबर 8/17। तो आप इस फिगर को अलग कीजिए पहले, ठीक है, ऐसे है और ऐसे है, इसका नाम सी बी ए और ये थीटा है, समझ रहे ना। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये आपको क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी हम पढ़े हैं कि जब हाइपोटेनस की जगह 17 होगा तो परपेंडिकुलर और बेस में से 8 चाहे 15 होगा, तो ये 8 दिया हुआ है तो अगला वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए इस सीबी हम किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या निकाल लिए, हम निकाल लिए बीसी का जो वैल्यू आ जाएगा वह 15 सेंटीमीटर। बीसी किसको कह सकते हैं हम, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है इस रेक्टेंगल का वह कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। और उसी तरीके से ए बी तो हमारे पास पहले से ही है ना, ए बी हम किसको कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर है, और ए बी इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा ब्रेथ आपको कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा था कि एरिया बताइए, तो एरिया इज इक्वल टू 1 नंबर में आपको क्या पूछ रहा है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या लेंथ गुने ब्रेथ, तो लेंथ इनटू क्या हो जाएगा ब्रेथ। अब लेंथ मतलब 15 गुने 8 कितना हो जाएगा 15 बटे 8 पचे 40, ठीक है, और 8 4 12, 15 बटे 20 से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है पेरीमीटर है बच्चा, तो पेरीमीटर बराबर क्या 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 का 2, एल के जगह आपको कितना 17, ब्रेथ के जगह कितना 8, 2 इंटू
17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 ना। अब 25 गुना कितना 50, तो 50 सेंटीमीटर इसका क्या होगा ब्रेथ होगा, समझ रहे हैं, पेरीमीटर हो गया। और एरिया आपको क्या हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के पास गिवन है, ठीक है, कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये है। तो साबित क्या करना है, ये सब लिखेंगे इंफॉर्मेशन को टू प्रूफ, ठीक है, tan थीटा बराबर 1 और 1/2, ये आपको प्रूव करना, ठीक है। अब ये तो लिख दिया है टी रेशियो में, लेकिन ये क्वेश्चन किसका हो जा रहा है, आइडेंटिटी में चला गया है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि थोड़ा सा हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि अगर हम इसको प्रूफ करना शुरू करें सॉल्यूशन, तो जो गिवन होता है हम उसी से प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसका गिवन क्या है, इसका गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको निकालना है tan थीटा, तो आप इस साइन थीटा के साथ ऐसा क्या कीजिएगा कि tan थीटा में बदल जाए। तो हम क्या जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लेकिन ये साइन स्क्वायर है इसलिए हमको कॉस स्क्वायर, तो इसके डिनोमिनेटर में तो देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा बाई बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड हम इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा बटा क्या बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखिए 1 बटा, ठीक है, 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना। अब प्लस यहां से कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस 2 है, यहाँ कॉस 1 है, तो 1 तो कट जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो 3 का 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपको tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये tan है, ये भी tan है, क्या ये tan है, और हमको निकालना वैल्यू किसका है सिर्फ tan का, तो इसको भी हमको tan में बदलना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। तो क्या होता है tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक में, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan 1 प्लस, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर आप प्लस 1 लिख सकते हैं ना, आप प्लस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अब बराबर 3 tan थीटा, सही है। अब देखिए tan स्क्वायर और tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर आप प्लस 1 का 1, इसको उठा के इधर लेके आ जाए तो यहाँ 3 tan थीटा अब बराबर आपको क्या 0। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये tan है, ये ऐसे है, तो ये क्वाड्रेटिक में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इसको क्वाड्रेटिक में अरेंज कर लीजिए, तो क्या अरेंज हो क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा, ठीक है, माइनस में है, समझ रहे ना, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0। आप चाहो तो यहाँ से x लेट भी कर लो, ठीक है, या बिना लेट किए भी बना सकते हो, समझ रहे हो ना। तो हम ऐसा करते लेट कर लेते, लेट tan थीटा बराबर x, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर 0, सही है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, तो कितना 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस x प्लस 1 बराबर 0, 2x कॉमन कर लेंगे x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1/2, और हम x किसको लेट किए हैं tan को, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हेंस tan थीटा बराबर 1 और 1/2, और ये आपको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बोलना, क्या। थैंक यू सो मच, लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 को देखेंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। क्यों जरूरी का है क्योंकि इसमें दो फिगर को एक साथ जोड़ा है, समझ रहे हैं, दो पिक्चर को एक साथ जोड़ा है। क्या लिखा है कि इन एडजॉइंटिंग फिगर, ये जो फिगर है इसमें, समझ रहे हैं ना, क्या लिखा है बाबू बी पर 90 डिग्री, बिल्कुल सही है, बी पर 90 डिग्री, ठीक है, बी पर आपको 90 डिग्री हो गया। अब क्या लिखा है BC बराबर CD अब बराबर 4, मतलब जितना BC है, मतलब जितना यहाँ से यहाँ है, ठीक है, उतना ही आपको यहाँ से यहाँ है। ये दोनों का वैल्यू आपको क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब BC भी 4 और CD भी आपको 4, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद क्या है AD है 10, AD को आप लिख लीजिए 10, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा। अगर हम समझें
थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, थीटा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अब बटा हाइपोटेनस। लेकिन क्या हाइपोटेनस है हमारे पास, नहीं है, एसी हमारे पास नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो पहले हमको एसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से समझे बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए ए बी डी को, तो ए बी डी में परपेंडिकुलर है हमारे पास हाइपोटेनस भी है, तो इसका यूज करके बेस नहीं निकाल सकते, ए बी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका समझे तो क्या समझ सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी में हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इसमें कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 और 4 कितना, टोटल 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 64, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 36, कितना बराबर, ए बी बराबर, तो ये अंडर रूट आ गया, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब हमारे पास ए बी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। अगर हम फिर से देखें इस छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि थीटा आपको यही छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम आ जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ए बी सी में हो सकता है ए सी हम निकाल सकते हैं, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 4 का स्क्वायर, अब प्लस बेस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, सही है, और हाइपोटेनस बड़ा साइड है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 16 और प्लस 36, ठीक है, अब 16 और 36 कितना आ जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है, 6 12 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 52 आ गया, एसी का जो वैल्यू आ गया 52 सेंटीमीटर, मतलब एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इम्परफेक्ट वैल्यू है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 52 है। अब आपसे जो पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, तो अगर हम कहें कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर कितना है भाई 4, ठीक है, अब बटा में हाइपोटेनस हम निकाल चुके, कितना है अंडर रूट 52, और ये आपको आंसर, समझे। उसी तरीके से अगर आपको कहे cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बेस, मतलब बेस आपको कितना हो जाएगा 6, तो 6 बटा में क्या अंडर रूट 52, और ये आपको आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। नंबर को भी देखते हैं, 19 नंबर आपको क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, अब आपको पता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, अब बाकी के 2 एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर समझें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कह रहा है कि ए और बी एक्यूट है, मतलब ए यहाँ बी यहाँ, या बी यहाँ ए यहाँ, ठीक है, एक्यूट एंगल पर, और सी आपको यहाँ पर होगी, समझ रहे हैं ना, और सी पर आपको कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिएगा क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि सच दैट, इस तरीके से है, ये जो एक्यूट एंगल है वो इस तरीके से है कि cos A बराबर cos B, कि cos A जो है cos B के बराबर, समझ रहे ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हमारे पास गिवन है cos A बराबर cos B, तो हम इसको अप्लाई करते हैं, जो गिवन है उसको लगा लेते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस होता है ना, तो अगर हम A को थीटा कह रहे हैं, थीटा मतलब A को थीटा कह रहे हैं, यहाँ पर अभी थीटा है, फिलहाल थीटा वहां है, तो A के सामने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा CB, तो बेस कौन हो जाएगा AC, होगा कि नहीं होगा, तो हम यहाँ पर AC लिख सकते हैं बेस के जगह, और हाइपोटेनस के जगह पर क्या लिख लेंगे AB लिख लेंगे, बराबर। अब बताओ जी cos B के जगह क्या लिखे, cos B मतलब एंगल आपकी बार जो है B पर है, तो फॉर्मूला तो आपको बेस बटा हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलिए, अब ये थीटा यहाँ आ गया है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस आपको कौन हो जाएगा CB हो जाएगा, अब बटा में क्या आपको AB, क्योंकि हाइपोटेनस है तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, समझ रहे हैं ना, और इस तरीके से आप देखिए AB से AB क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका मतलब हेंस AC इज इक्वल टू CB, हमारे पास क्या आ गया कि AC जो है CB के बराबर है, और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब इस तरह का रिलेशन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस
राइट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप जानते हैं ना कि जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, इसका मतलब इस साइड से रिलेटेड एंगल और इस साइड से रिलेटेड एंगल ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तो वैसे ही ये साइड जो है इस साइड के क्या बराबर है, तो इस साइड का कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए और इस साइड का आपको कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल बी, क्या हो जाएगा भाई, आपस में बराबर हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखिए 7 नंबर, ये आपको अब यहाँ से एक्सरसाइज से हो गया। अब पहले क्या होता था ना कि वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा जाता था, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वेरिएबल वाला, क्योंकि वेरिएबल वाला में थोड़ा सा क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसको समझिएगा, हम आपको क्या बताए हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन टी रेशियो का बनाना है तो आप पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, पिक्चर ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, तो आप ऐसा समझो ना कि यहाँ पर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर थीटा है, परपेंडिकुलर आपको कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाइपोटेनस आपको क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सही है। तो इसमें एक साइड जो है अभी क्या है, नहीं दिया हुआ है, और हम क्या जानते हैं कि जब तक ट्रायंगल में तीनों साइड नहीं आ जाता है तब तक हम आंसर को नहीं निकालेंगे। तो दो साइड दिया है, एक साइड और हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एक साइड अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये बेस है, तो अब तो आपको याद हो गया होगा ना कि बेस जो होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को घटाने से मिलेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं बाबू, अंडर रूट, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, सही है, सही है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब प्लस माइनस हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, कितना देगा बाबू, सी स्क्वायर, सही है, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट जो है ना ये पूरा पर, समझ रहे हैं, लेकिन ये छोटा वाला रूट तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पहले से क्या है, सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या बच गया, डी स्क्वायर बच गया, ठीक है। और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो बेस का वैल्यू आ गया हमारे पास वो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ बेस इज डी, समझ रहे हैं ना। जब आपको परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो बेस इज इक्वल टू डी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, डी, अब बटा में एच आपको क्या अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, पी बटा बी। अब पी के जगह पर कितना है, सी, अब बटा में क्या आपको हो जाएगा, डी। और इस तरीके से ये हमारा है, वो क्वेश्चन हम लिखते हैं 8 नंबर, ठीक है, वो 10 नंबर है, अच्छा तो 10 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बटा बी, ठीक है, टू प्रूफ, ठीक है, साबित क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अंडर रूट बी प्लस ए बटा में बी माइनस ए, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। अब पहले आप इस क्वेश्चन में VVI लगा लीजिए, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जितना आप ध्यान से समझेंगे इसको। पहले क्वेश्चन में अगर हम सॉल्यूशन करना शुरू करें तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा बराबर ए बटा बी, ए बटा बी, इसका मतलब परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस है। अगर हम फिगर बनाएं और इसको समझें, ठीक है, तो ये ए हो गया, अगर थीटा हम यहाँ पर रख रहे हैं तो, और ये आपको बी, तब बेस इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर, एच मतलब बी स्क्वायर और माइनस क्या ए स्क्वायर होगा ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया, ठीक है। अब आपको यहीं से समझना है थोड़ा सा कि ये जो बेस है इसको हमको इससे प्रूफ करना है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में आपके पास क्या है, LHS है, LHS में आपके पास क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, अब बताइए कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। अभी उसमें नहीं आ रहा है, इसी में अभी, ठीक है, नहीं वैसे नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है, गलती हो जाएगा नहीं तो। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस, समझ रहे हैं ना, अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, सॉरी, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अब बटा में क्या हो जाएगा, बेस, तो बी अब बटा में क्या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है।
अब प्लस tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में बेस, ठीक है। तो a अब बटा में क्या, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है इतना दूर तक। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, अंडर रूट में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, समझ रहे हैं, बी प्लस ए हो गया। लेकिन हमको प्रूफ ये करना है और आ गया हमारे पास वैल्यू ये, समझ रहे हैं ना, हमारे पास वैल्यू ये आ गया। अब आपको क्या समझना है कि इसको किसी भी तरीके से ऐसे कन्वर्ट कीजिए। तो हम यहां से आगे की प्रोसेस को समझ रहे हैं, समझिएगा। बी प्लस ए है, बी प्लस ए है बटा, बी प्लस ए है बटा, ठीक है, बी प्लस ए है। और यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, और क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए लिख सकते हैं, इस ना को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझेंगे। अब क्या हम लिखेंगे, हम इसको अपने मर्जी से इसके जैसा बना सकते हैं क्या, ऑफकोर्स बना सकते हैं। अगर ये रूट नहीं होता, अगर ये रूट नहीं होता तो बी प्लस ए कट जाता, लेकिन ये रूट होने के कारण ये नहीं कट पा रहा है। तो नहीं कट पा रहा था, इसको भी हम इस रूट के जैसा बदलते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, तो इसको हम बी प्लस ए, ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से ये स्क्वायर से स्क्वायर कट के आपको क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब नीचे में आपको क्या है, नीचे में आपके पास वैल्यू है, ये रूट दोनों पर है, तो आप इसको अकेले अकेले लिख लीजिए, बी माइनस ए और इंटू बी प्लस ए, अकेले अकेले हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं दो बार है तो दो बार आप लिख सकते हो यहां से बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, समझ रहे हैं ना। अब बटा में आपको क्या हो जाएगा, बटा में आपके पास हो जाएगा अंडर रूट बी माइनस ए, और यहाँ पर आपको क्या है, अंडर रूट बी प्लस ए, ठीक है। अब एक से एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों पर रूट है तो एक साथ रूट हम नहीं लिख सकते हैं, और इस तरह से b प्लस ए और b माइनस ए, और ये आपको क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, समझ रहे ना। इसको एकदम वीवीआई में रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, बंद कर। थैंक यू। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।